टॉपिक है अपना फर्स्ट ट्रांसलेशन या शिफ्टिंग, एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही है। फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम या फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, प्रथम स्थानांतरी प्रमेय। इसका स्टेटमेंट क्या था, हम दोबारा पढ़ लेते हैं। अगर मुझे किसी फंक्शन एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है तो स्मॉल एफ टी का ट्रांसफॉर्म क्या होता है, कैपिटल एफ टी। और तब अगर इस एफ टी में ई की पावर ए टी का मल्टीप्लाई किया जाए और फिर ट्रांसफॉर्म निकाला जाए तो आपका आंसर केवल p माइनस ए रिप्लेस करने पे आ जाता है कि f में जैसे आप p माइनस ए करेंगे आपको रिप्लेसमेंट करने पे ये वैल्यू मिल जाती है। ये हमारी शिफ्टिंग थ्योरम है। इसका प्रूफ भी हमने किया था, एक बार दोबारा देख लेते हैं प्रूफ। कि पहले तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें पता है, पूरा लिखते तरीके से, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लाप्लास रूपांतरण की परिभाषा से। तो डेफिनेशन क्या कहती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, ये जो वैल्यू है कैपिटल एफ पी, ये 0 से इंफिनिटी तक इंटीग्रल करने पे मिलती है ई की पावर माइनस पी टी का मल्टीप्लाई करने के बाद एफ टी को। ठीक है, अब ये फर्स्ट इक्वेशन, हमें इसमें ई पावर ए टी का करना है मल्टीप्लाई। तो सीधी सी बात है, 0 से इंफिनिटी ई पावर माइनस पी टी ई पावर ए टी का मल्टीप्लाई कर देंगे। और जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ई की पावर क्या जाएगी माइनस, क्योंकि दोनों एक्सपोनेंशियल की पावर आपकी ऐड हो जाएगी, एफ टी डी टी। और एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं p माइनस ए को u, तो 0 से इंफिनिटी ई की पावर हो जाएगा माइनस यू टी एफ टी और डी टी। तो ये वापस डेफिनेशन बन जाएगी लाप्लास की। लाप्लास की डेफिनेशन क्या होती है कि एफ टी में मल्टीप्लाई ई की पावर माइनस पी टी का, यू टी का, एस टी का, जिसका भी करना हो, मल्टीप्लाई किया, 0 से इंफिनिटी इंटीग्रेट किया, तो आंसर जो आएगा वो कैपिटल एफ आएगा। लेकिन ई की पावर में जो होता है मतलब पैरामीटर, जो प्राचल होगा, जो पैरामीटर होगा, बस वो उसी में बचेगा केवल। तो ये बचेगा आपका कौन सा, एफ यू। और यू की वैल्यू वापस पुट कर दोगे, p माइनस से आ जाएगा, और ये आपका प्रूफ हो जाएगा फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम का। एक अभी हम आज इसके क्वेश्चंस करेंगे फर्स्ट के, और थ्योरम भी पढ़ेंगे, एक सेकंड ट्रांसलेशन। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। सवाल, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है ई की पावर माइनस 2t इंटू साइन 4t, ये सॉल्व करना है। तो e की पावर का अगर मल्टीप्लाई किसी भी फंक्शन में है तो आपका फर्स्ट ट्रांसलेशन बन रहा है, प्रथम स्थानांतरी बन रहा है। तो फर्स्ट ट्रांसलेट किस पे हो रहा है, साइन 4t पे। तो यहाँ पे e पावर ए टी जैसा ये दिख रहा है, e की पावर माइनस 2t, और एफ टी जैसा आपको दिख रहा है साइन 4t। तो एफ टी का वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, साइन 4t, और इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे एफ टी का, यानी कि साइन 4t का। इसका फॉर्मूला पता है, एफ टी उसी को मानेंगे जिसका फॉर्मूला आपको मालूम है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला आपको पता है, अपने कितना होता है, 4/e स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है वो हमारी क्या होती है, एफ पी होती है। तो बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम प्रथम स्थानांतरी प्रमेय से, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या होता है कि e की पावर ए टी का मल्टीप्लाई किया जाए एफ टी में,
तो आंसर जो है वो p माइनस ए में बस चेंज हो जाता है, जो आपका ट्रांसफॉर्म वाला जो चेंज वाला फलन है, जो चेंज वाला फंक्शन है। तो e की पावर मल्टीप्लाई करने में -2t का साइन 4t में, तो जो आंसर आएगा वो f p माइनस ए की वैल्यू -2 है तो हो जाएगा p+2। तो p की जगह p+2 लिख देंगे, कहाँ पे, फर्स्ट वाले में, इसमें fp की वैल्यू में। तो 4 का 4 रहेगा, जो p है वो p+2 में रिप्लेस हो जाएगा, और +16। इसको चाहो तो इसको होल स्क्वायर ओपन कर लो, तो आएगा 4 इसको p² प्लस 4p प्लस 4 प्लस 16 दोनों को टोटल करके लिख देते हैं 20। तो ये फाइनल अपना आंसर है, e⁻²t साइन 4t। तो ये आपका फाइनल वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपका, t+2 का होल स्क्वायर इंटू e⁻t। तो t+2 का होल स्क्वायर हम ft अगर मानते हैं तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस ये जरूर वेरीफाई कर ले, तभी आप e⁻t का मल्टीप्लाई जब करोगे तो फर्स्ट शिफ्टिंग तभी लगेगा, अदरवाइज नहीं ले सकता, पॉसिबल ही नहीं है। फॉर्मूला जो कहता है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो इसमें हम एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं चाहो तो, और नहीं लेना चाहो तो कोई भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि भाई थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, तो शुरू से मैं एक बार कह रहा हूँ, पिछले साल भी कहा था कि अगर आपको किसी स्टेप में लगता है कि ये स्टेप गलत हो सकती है, नेक्स्ट मत लिखो, जितना सही आता है उतना नोट डाउन करो, बस आगे नहीं लिखना। फिर अपना माइक ऑफ रखो, तुम्हारी आवाज सुनना नहीं है, मेरी आवाज सुननी है तुम्हें बस। तो ये जो है अपना हो गया कैपिटल FP डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब इसमें मल्टीप्लाई किसका करना है, e⁻t का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में e⁻at और ft का तो अपना आंसर क्या आता है, p-a। ये किससे, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग, प्रथम स्थानांतरी प्रमेय से, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, प्रथम स्थानांतरी प्रमेय से हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर मल्टीप्लाई e⁻t का करना है t+2 के होल स्क्वायर में। तो जो आंसर आएगा बस p-a लिखना है, तो 2 डिवाइडेड बाय p-1 का क्यूब प्लस 4 डिवाइडेड बाय p-1 का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय p-1। ठीक है, ये फाइनली तो ये फाइनली आपका हो गया सॉल्यूशन। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना बाद में। एक और देखते हैं, और जितने सवाल देखोगे उतना समझ में आ जाएगा आपको। e की पावर -t 3 sin 2t -5 cos 2t। ठीक है, तो पहले तो e की पावर t का अगर मल्टीप्लाई दिख रहा है तो आपके माइंड में आना चाहिए कि e की पावर t के अलावा जो कुछ भी है, अगर इसे हम ft मान लेते हैं, फंक्शन ऑफ t मान भी लें, तो इसका फॉर्मूला क्या मेरे पास है, अगर फॉर्मूला है, ठीक है, अगर ये फॉर्मूला है तो फिर चल जाएगा काम, अपन फर्स्ट शिफ्टिंग से काम कर लेंगे। ठीक है, ये जो है अभी अपना क्या नाम है तुम्हारा, तो ft अगर हम इसको मान रहे हैं तो इसका ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा ही। तो फॉर्मूला क्या कहता है आपका, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बीच की स्टेप आप लोग लिख लेना। अब आपको पता चल गया करना क्या, 3 का नहीं होगा ट्रांसफॉर्म, sin 2t का होगा। sin 2t का फॉर्मूला a/p² प्लस a² -5 cos का p/p² प्लस a²। अब मैं एक स्टेप बीच में स्किप कर दिए, लेकिन आप जब नोट में लिखोगे तो आप स्टेप आप नोट लिख लेना पूरे प्रॉपर तरीके से। और एलसीएम इसका आएगा p² प्लस 4 6 माइनस 5p। इसको हम मानते हैं कैपिटल FP, स्मॉल ft का ट्रांसफॉर्म FP। अब शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग, प्रथम स्थानांतरी प्रमेय से।
बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो फर्स्ट शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग क्या होगा कि e की पावर माइनस t का मल्टीप्लाई जब हम ft में करेंगे तो आंसर क्या आएगा, एफ पी प्लस वन। ए की वैल्यू -1 है तो p प्लस वन हो जाएगा, और जहां जहां p लिखा हुआ है एफ पी में, इस पूरे में, वहां वहां p प्लस वन कर दीजिए। तो दो जगह मुझे p दिख रहा है, पहला एक ये p है, दूसरा ये p स्क्वायर है, तो दोनों ही वैल्यू p प्लस वन हो जाएंगी, क्योंकि e की पावर माइनस t का मल्टीप्लाई हुआ है, और हम किससे देखते हैं, e पावर ए टी पे। ए की वैल्यू आपकी क्या होगी, -1 हो जाएगी, ए की वैल्यू -1 हो जाएगी, और p -1 की वैल्यू p प्लस वन होगी, तो इसलिए p को रिप्लेस करना पड़ेगा p प्लस वन से, और आपका फाइनल जो सॉल्यूशन आएगा वो इसको सॉल्व करके आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो जितना करना है, कितना कर सकते हो, बस मल्टीप्लाई कर सकते हो 5 का, नीचे होल स्क्वायर ओपन कर सकते हो। तो 6 - 5 हो गया 1, डायरेक्टली लिख देते 1 माइनस, और 5p का 5p आ जाएगा, डिवाइड में p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 प्लस 4 हो गए 5। तो ये फाइनल अपना आंसर हो गया इसका। ये तो हो गया आपका शिफ्टिंग थ्योरम पहली। फर्स्ट शिफ्टिंग के जितने क्वेश्चन हैं ट्राई कर लो, कितने कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा फिर आज हम पढ़ेंगे अब सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, द्वितीय स्थानांतरी प्रमेय। द्वितीय स्थानांतरी प्रमेय, ठीक है। तो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है, इसका स्टेटमेंट समझ लो। आज अपन स्टेटमेंट समझेंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे, प्रूफ हमेशा की तरह कल करेंगे इसमें भी, ठीक है। लेकिन केवल आज स्टेटमेंट समझ लो कि इसमें होता क्या है। सबसे पहले तो हमें पता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्मॉल एफ टी का कैपिटल एफ टी होता है, ये तो हमें पता ही है। बस अब क्या कर रहे हैं कि एक नया फंक्शन ले रहे हैं, जीटी, जो कि बना एफ टी से, बना किससे, एफ टी से। कैसे, टी में से ए माइनस किया है, तो जीटी जो बना है वो एफ टी से बना है, स्मॉल एफ टी से, ठीक है। तो टी की वैल्यू अगर ए से बड़ी है तो एफ टी माइनस हो जाएगा, और टी की वैल्यू ए से छोटी है तो इसका आंसर 0 है। तो ऐसा जो फंक्शन जो टी से बन रहा है उसका ट्रांसफॉर्म करना है, तो इसका डायरेक्ट आंसर है ई की पावर माइनस ए पी, और जो ऊपर एफ पी आया था उसमें मल्टीप्लाई कर दो, और ए की वैल्यू आपकी कहां से आएगी, जो आपको ये दी गई है टी माइनस ए में, वही डायरेक्ट ए आ जाएगा। पी का तो पी रहेगा, और एफ पी आपको जो आपने फाइंड आउट किया था ये वाला, वो वैल्यू डायरेक्ट पुट हो जाएगी। दोबारा समझा रहा हूँ स्टेटमेंट। ये आपको पता है, स्मॉल एफ टी आपको दिया है, उसका ट्रांसफॉर्म आपको एफ पी मालूम है, लेकिन आपको ट्रांसफॉर्म एफ टी का नहीं करना है, एक्चुअल में करना जी टी का है, और जी जो है वो बना एफ से है। कैसे, एफ में से टी माइनस ए करने पर, ठीक है। और जब एफ में से टी माइनस ए करेंगे, जब एफ में से टी माइनस ए करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, टी, या तो दो वैल्यू आएंगी, एफ टी माइनस ए और 0, तो टी ग्रेटर देन है और टी लेस देन है, तो ये दो कंडीशन पे आपका जीटी बनेगा, ठीक है। जतिन इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि तो क्लास निकल चुकी है बहुत सारी, बीच में पढ़ रहे हो, इसलिए मैंने कहा अभी ज्वाइन कर रहे हो, 2-4 दिन पढ़ोगे समझ में आएगा, फिर अभी नहीं आएगा ऐसे। और जीटी इक्वल टू आपकी वैल्यू क्या है, ये डायरेक्ट आंसर है, जैसे हमने शिफ्टिंग में किया था डायरेक्ट एफ पी माइनस है, वैसे यहाँ भी डायरेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन का फॉर्म देखो, क्वेश्चन कैसा दिखाई देता है, प्रूफ नहीं कर रहे अपन, इसका क्वेश्चन देख रहे हैं, सवाल कैसा आएगा, सवाल तो ही समझते हैं, सीधे बोलेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको निकालना है जीटी का, क्वेश्चन सीधे जीटी बोलेगा, या कुछ और भी नाम दे दे, जहां जीटी की जो वैल्यू है वह ई की पावर टी माइनस ए और 0, जब टी की वैल्यू ए से बड़ी है और टी की वैल्यू ए से छोटी है। तो आपको एफ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, केवल जी के बारे में बोला है, और जी की दो वैल्यू दी गई है, ई की पावर टी माइनस ए और टी ग्रेटर देन है, टी लेस देन है, तो ये आपका मैच कर जाता है। अगर आप इसको, इस वाले पार्ट को मैच करोगे तो ये एफ टी माइनस ए से मैच करेगा, तो इसमें से ए हटा दोगे, ई की पावर टी माइनस ए आपका क्या दिख रहा है, एफ टी माइनस ए, आप इसमें से ए हटा देंगे
तो आपके पास आएगा ई की पावर टी, और ई की पावर टी का ट्रांसफॉर्म मुझे पता है, ये मुझे मालूम है। तो यहाँ से आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कि इसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ खुद मतलब छुपा हुआ आपको ऐसा फंक्शन दिया हुआ है जिसका फॉर्मूला आपको पता हो, जिसका आपको थ्योरम मालूम हो। ठीक है, तो जी टी माइनस ए के बारे में बोला है, जी टी के बारे में बोला है, ट्रांसफॉर्म निकालो, और जी टी की दो वैल्यू दी गई है कंडीशन पे, टी ग्रेटर देन है और टी लेस देन है। तो जब भी ऐसा होगा तो आपके माइंड में आना चाहिए कि ये सेकंड शिफ्टिंग हो सकता है। अगर इसमें से जो फंक्शन आपका दिया गया इसमें से ए हटाने पर आपको कोई ऐसा फंक्शन बन रहा है जिसका फॉर्मूला मालूम है, तो ये सेकंड ही होगा फिर। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, मानना पड़ेगा, एफ टी दिया नहीं तो मानना ही पड़ेगा एफ टी को ई की पावर टी, और तब इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा ये हमें पता है, ई की पावर टी का क्या था फॉर्मूला इसका, 1 पी माइनस ए की वैल्यू 1 है, इसको अपन मानते हैं एफ पी। तो आपको मिल क्या गया, एफ पी मिल गया। देखो तो ये जो एफ पी का वैल्यू है ये मिल गया है, यहाँ पे एफ पी पुट किया जाते हैं। अब बचा क्या, ई की पावर माइनस ए पी। ए की वैल्यू क्या क्वेश्चन में, ए है, तो बस ई की पावर ए पी का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, एफ पी में आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले तो आपको एक मानना पड़ेगा फंक्शन तो दिया नहीं था, लेकिन आपने इसी में तो ढूंढ के निकाल ली कि इस फंक्शन की वैल्यू मुझे पता है, ई पावर टी माइनस ए की नहीं पता। तो फिर हम लगा सकते हैं बाय सेकंड शिफ्टिंग, द्वितीय स्थानांतरी प्रमेय से, बाय सेकंड शिफ्टिंग करूं द्वितीय स्थानांतरी प्रमेय से आपको एफ टी का ट्रांसफॉर्म पता चल गया है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म जी टी, तो जो वैल्यू होगी ई पावर माइनस ए पी इंटू एफ पी। तो ई की पावर माइनस ए की वैल्यू ए दी गई इस क्वेश्चन में, ए की वैल्यू ए ही दी है, तो एपी का एपी रहेगा, और एफ पी की वैल्यू आपने निकाली 1/p माइनस ए। तो ये डायरेक्ट आंसर है, मतलब अभी तक हमने जो भी कुछ पढ़ा है सीधे फॉर्मूला है। स्टार्टिंग की हमने इंटीग्रेशन किया था स्टार्टिंग में, उसके बाद से हमने कोई इंटीग्रेशन नहीं किया है, फिर तो हमने बस फॉर्मूला देखा है, फॉर्मूले के हिसाब से आंसर लिखा है। ठीक है, बस आपको ये खुद ही पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सा फॉर्मूला मैच कर रहा है। तो देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है एफ टी का, एफ टी फंक्शन है एज यूजुअल, हमको थोड़ा इस टाइप का दिया है, टी माइनस ए टाइप में, जिसमें ए की वैल्यू से ग्रेटर और लेस देन पे कंडीशन दी गई है। तो यहां से आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए कि ये ऐसी कंडीशन हमारी सेकंड शिफ्टिंग में यूज की गई थी, थ्योरम जो हमारी द्वितीय स्थानांतरी सेकंड शिफ्टिंग जो हमारी थ्योरम है उसमें हमने ऐसा यूज किया था। अब आपको सेकंड शिफ्टिंग का माइंड में जो कॉन्सेप्ट आएगा तो क्लियर सी बात है कि आपको एक फंक्शन चाहिए एफ टी, जिसकी वैल्यू का ट्रांसफॉर्मेशन मालूम होगा, तब जीटी का फाइंड करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ई पावर माइनस ए पी इंटू एफ पी, ये इसका आंसर होगा। लेकिन जीटी का जो फॉर्म है एक्चुअल में वो एफ टी माइनस ए का फॉर्म है। तो यहाँ पे मुझे एफ टी माइनस ए जैसा दिख रहा है, कौन सा, साइन टी, लेकिन इंटरचेंज कर दिया, एफ की जगह जी और जी की जगह एफ कर लो। एक काम करते हैं, मान लेते हैं सेकेंड शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग ये जो एफ टी फंक्शन है जिसमें ए की वैल्यू टी माइनस ए, तो ए पे डिपेंड कर रहा है पूरा। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट। तो हम काम करते हैं, जीटी को मान लेते हैं साइन टी, और साइन टी का फॉर्मूला मुझे पता है। साइन टी का फॉर्मूला क्या था, ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो साइन ए टी के फॉर्मूले से डायरेक्ट ही वैल्यू लिख रहा हूं मैं, अभी तक तो हम जितना पढ़ चुके हैं उसमें फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। ये आपका हो जाता है एफ पी। ए की वैल्यू क्या दी है, 2π/3, तो डायरेक्ट लिख दो बाय सेकंड शिफ्टिंग द्वितीय स्थानांतरी प्रमेय से, बाय सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको फाइंड एफ टी का करना है तो एफ टी लिखना पड़ेगा। इसका आंसर क्या होगा, ई पावर माइनस ए पी इंटू एफ पी। ए की वैल्यू 2π/3 पी, और एफ पी की वैल्यू 1/p स्क्वायर प्लस 1। तो ये डायरेक्टली बस आंसर पुट करना है फॉर्मूला देख करके, और कुछ नहीं करना है। इसका देख करके भी आंसर टिक लगाया जा सकता है, अगर ऑप्शन में आता है तो देख के भी टिक लगाओगे आप इसका आंसर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सेकंड शिफ्टिंग। ये 2-3 क्वेश्चन हो गए। एक, एक और देखते हैं सेकंड शिफ्टिंग का सवाल, एक क्वेश्चन और देख लो, 2 हो गए।
लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है एफ टी का, ये फाइंड करना है, याद करना है। और एफ टी की जो वैल्यू है वो दी आपको cos t माइनस पाई बाई 3 और 0। जो t का वैल्यू ग्रेटर देन पाई बाई 3 होगा और t का वैल्यू लेस देन पाई बाई 3 होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड शिफ्टिंग जैसा आपको पहचानना पड़ेगा। पहले जैसे हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला करते हैं वैसे हमें पहचानना भी पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी का निकालना है, लेकिन एफ टी सेकंड शिफ्टिंग से जाएगा। इसके अंदर जो फॉर्मूला बन रहा है वो टी माइनस ए जैसा फॉर्म का है, तो इसमें से ए हटाने पर मुझे केवल एफ टी मिल जाता है ना, लेकिन एफ को तो पहले से ही असाइन कर चुके हैं, तो हमें मानना पड़ेगा जीटी। जीटी का वैल्यू क्या होगा कॉस टी। इसका ट्रांसफॉर्मेशन पता है हमें, कॉस टी का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी एफ टी हो जाएगी। अब डायरेक्ट फॉर्मूला द्वितीय स्थानांतरी प्रमेय से बाय सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। तो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम से जो अप्लाई करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन जो उसका फाइंड करना उसी की बात करेंगे एफ टी की। इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस ए पी इंटू एफ टी, डायरेक्ट ही आंसर है। तो ई की पावर माइनस ए की वैल्यू आपको मिल रही है यहाँ पे पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 पी का पी रहेगा और एफ टी की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर चुके पहले, पी का वैल्यू पुट कर दो, बस हो गया आंसर खत्म। तो सेकंड शिफ्टिंग के क्वेश्चंस में ज्यादा कुछ खास है नहीं करने के लिए, बस आपको पहचानना है। आपने पहचान लिया, ढूंढ लिया कि ये इसमें फॉर्म ये बन रहा है, बस ठीक है, अपना काम बन गया। सेकंड शिफ्टिंग हो गया। अब हम एक थ्योरम और पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट एक थ्योरम और लिखवा रहा हूँ, दोनों का प्रूफ कराऊंगा मैं कल, आज प्रूफ नहीं कर रहे हैं, आज हम क्वेश्चन देख रहे हैं, थ्योरम देख रहे हैं। तो फर्स्ट शिफ्टिंग का थ्योरम हो गई है, प्रूफ हो गया है, क्वेश्चन हो गए। सेकंड शिफ्टिंग का थ्योरम का स्टेटमेंट देखा है, उसका यूज करना सीख लिया है। इसके अलावा अब है अपना नेक्स्ट थ्योरम है हमारी, वो है चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, हिंदी में मापक्रम प्रगुण का परिवर्तन, प्रगुण का परिवर्तन। ठीक है, ये नाम आते लिखे हुए, आपको स्टेटमेंट खुद ही लिखना पड़ेगा, पूरा स्टेटमेंट पता होना चाहिए। और सभी का स्टेटमेंट एक ही चीज से चालू हो रहा है। यदि हमें ये पता है कि स्मॉल एफ टी का ट्रांसफॉर्मेशन करने पे कैपिटल एफ टी आता है, ये शुरू से ही पढ़ रहे हैं हम, देन तब हम दो सिचुएशन पढ़ चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड की। अब जो चेंज ऑफ स्केल में क्या हो रहा है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में स्केल चेंज कर रहे हैं, मतलब टी को हम एटी से बदल रहे हैं। तो टी की जगह जैसे एटी लिखोगे तो आपकी वैल्यू क्या जाएगी 1 अपॉन ए एफ टी अपॉन ए, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी जैसे हमने अभी तक फर्स्ट और सेकंड में किया था। जो आपको पता है उसी के अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेंगे एफपी में। अब एफपी में चेंज क्या करना है, 1 अपॉन ए का डिवाइड करना है, मतलब 1 अपॉन ए का मल्टीप्लाई करना है और पी में ए का डिवाइड करना है। ऐसा करने पे जो फंक्शन बनेगा वो आपका एटी चेंज करने पर, यानी कि स्केल चेंज करने पर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये डायरेक्ट है इसमें। इसका क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन समझा रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं पहले तो। लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी का वैल्यू मान लो दिया है अपने को, मान लो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी का वैल्यू दिया है 20 माइनस 4p डिवाइडेड बाय, मतलब सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट पहले दिया हुआ है, पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 20 आपको दिया गया है। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ 3t। तब एफ 3t का मान ज्ञात कीजिए। अब एफ 3t की वैल्यू फाइंड करने को बोल रहे हैं, तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि पहले एफ टी दिया है, अगर हम कंपेयर करें तो आपको एफ टी दिया था, तो यहाँ भी आपको एफ टी दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है एफ ए टी, तो यहाँ भी उन्होंने एफ ए टी फाइंड करने को बोला है। तो एफ ए टी की डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास क्या है,
ए से डिवाइड करो और पी में भी ए से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे आप ए की जगह आपको क्या दिख रहा है 3, तो आप डायरेक्ट आपको समझ में आना चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, फॉर्मूला ही मैच करना है बस, ठीक है। सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले तो दिया है वो पार्ट लिख देते हैं एफ टी, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको निकालना है एफ थ्री टी का, तो डायरेक्टली आपको लिखना पड़ेगा बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, मापक्रम प्रगुण के परिवर्तन से। तो जो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से क्या होगा, पी की जगह तो आ जाएगा 4 पी अपॉन ए की वैल्यू है 3, जितने भी पी है उनकी जगह पी अपॉन ए आ जाएगा, और इनटू में 1 अपॉन पी आएगा यानी कि 1/3। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा अपना एफ पी अपॉन 3 किया हमने और 1 अपॉन 3 का किया है मल्टीप्लाई, दोनों काम किया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो जितना कर सकते हो, सिंप्लीफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, एलसीएम लेंगे, कुछ कैंसिल आउट होगा तो कैंसिल आउट कर देंगे, और फाइनली मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो लिख देंगे। तो 20 इंटू 3 60, एलसीएम लेंगे पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपके पास बचेगा 60 माइनस 4p। ये आपको सॉल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन नहीं बता रहा हूं मैं, सिंप्लीफाई तो आप ही को करना है, सिंप्लीफाई तो आपका काम है, तो आप कर सकते हो, क्योंकि बचपन से हम यही काम करते आ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन वाला, कुछ नया नहीं है। बस मेन नई चीज क्या है कि आपको पहचानना कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म cos 70 बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। मापक्रम प्रगुण के परिवर्तन से लाप्लास रूपांतरण cos 70 ज्ञात कीजिए। तो cos 70 हमारे लिए लाप्लास मतलब जो डेफिनेशन बोली है इसके हिसाब से आपको याद आना चाहिए कि ये क्या कहती है कि एफ टी की वैल्यू कैपिटल एफ पी है, तो आप इसमें अगर एफ ए टी करेंगे तो आंसर आएगा 1 अपॉन ए कैपिटल एफ पी अपॉन ए, ये आपको याद आना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता क्या होना चाहिए, एफ टी, इसमें ए नहीं होना चाहिए, है ना। तो ए का आप मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे मुझे क्या दिया cos 70, तो इसमें ए क्या दिख रहा है मुझे 7। एक काम करते हैं अपन, मानना पड़ेगा एफ टी को हम मान लेते हैं 7 हटा देते हैं, cos t मान लेते हैं, तो आपका पहले वाली स्टेप बन गई देखो। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी का यानी कि cos t का, और cos t का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें चेंज ऑफ स्केल से बोला गया है तो आपको एफ 7t करना पड़ेगा, 7 का मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे, तो जैसे 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा 1 अपॉन 7 एफ पी अपॉन 7 हो जाएगा। तो 1/7 को 1/7 लिखो, और जो p है वो p/7 डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर अपॉन 7 स्क्वायर प्लस 1। तो p की जगह p अपॉन 7 लिख देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं, 1/7 इंटू p/7, और ये जाएगा आपका p स्क्वायर प्लस 49 डिवाइडेड बाय 49। तो 7 7 जब 49 ये पूरा कैंसिल, तो फाइनल वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 49। और वैसे भी हमें पता है पहले से बात तो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म cos at का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, क्या होता है p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आंसर वैसे भी यही आना था, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49। बस हमने थोड़ा सा घुमा फिरा के लेकर आए हैं, एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा लगा करके, डायरेक्ट भी लिख सकते थे बट इन्होंने बोला ही है कि ये एक प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करो, किसी और से मत करो, तो हमने ठीक है प्रॉपर्टी के हिसाब से हम फंक्शन मानेंगे, उसी हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे टी में, ठीक है। आएगा आंसर यही पहले से जो हमें पता है, ठीक है। तो वो मैचिंग भी मतलब वेरीफाई भी हो गया, ठीक है, आपको पता है पहले से आंसर यही आना था, अब आप किसी भी तरीके से आप पहुंचोगे वहीं, तो ये हो जाएगी आपकी प्रॉपर्टी। एक सवाल एक और कर लेते हैं,
लास्ट आज के लिए, ठीक है। आखिरी सवाल, ऐसे ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें निकालना है sin 5t का, चेंज ऑफ स्केल से निकालते हैं। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, 5t में a को 5 मानना पड़ेगा और a को हटाना पड़ेगा, तो ft हो जाएगा आपका sin t। और sin t का जो फॉर्मूला है हमारा क्या होता है, 1/p² प्लस, ये sin t का फॉर्मूला है। इसमें ये ft हो गया अपना कैपिटल ft चेंज होने के बाद। अब इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 का, तो 5t हो जाएगा, यानी कि sin 5t। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1/5 का मल्टीप्लाई और p में भी डिवाइड करना पड़ेगा 5 का, तो ft में भी ऐसा ही कर दो, तो 1/p² और प्लस फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1/5 25 p² प्लस 25, 5 और 25 कैंसिल हो जाएंगे, फाइनली बचेगा 5/p² प्लस 25। और वैसे भी हमें ये फॉर्मूला तो पहले से पता है कि sin 80 का फॉर्मूला a/p² प्लस a² होता है। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो या प्रॉपर्टी से करो, आंसर वही आना है, बट कहा है तो उसी प्रॉपर्टी से सॉल्व करना पड़ेगा।